मृत्यु। आयुष्मान। बैठो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? मलावन। अच्छा, मलावन। ठीक है, बताइए कैसे आए हो? गुरुदेव में एक शंका समाधान है तो आपके पास आया। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या शंका है? हे सत्य स्वरूप श्री सतगुरु जी महाराज, आप ये बताएं कि काल निरंजन जीव को सत्पुरुष से क्यों नहीं मिलने देते? अच्छा, यानी आपका ये प्रश्न है कि काल निरंजन जीव को सत्पुरुष से क्यों नहीं मिलने देता है। देखो, सृष्टि के आरंभ काल में सत्पुरुष ने काल जो है उनके बड़े भाई कूरम पुरुष के पास भेजा था सामान लेने के लिए, बीज, और ये सृष्टि जो है वो कूरम पुरुष के पास थी। तो उन्होंने कहा था कि जाकर के उनका सम्मान करना, प्रणाम करना और उनसे सामान लेना। लेकिन काल निरंजन गए तो न उन्होंने प्रणाम किया न उनका सम्मान किया, और ये जाकर के कहा कि वो सामान कहाँ है, मुझे दे दो। तो वो कूरम पुरुष नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कैसे बोलता है। तो ऐसे ही उनमें आपस में झड़प हो गई और काल ने उसका पीठ फाड़ दिया, वो सामान निकाल लिया। फिर उन्होंने सतपुरुष की याद की तो सतपुरुष प्रकट हुए। तो उन्होंने ये दशा देख करके फिर उन्होंने श्राप दे दिया काल को कि तूने जो है अपमान किया है अपने बड़े भाई का, इसलिए तुझे मेरा कभी दर्शन नहीं होगा, न तू मेरे कभी लोक में आएगा। तो काल निरंजन ने फिर ये कहा कि अगर हमें दर्शन नहीं होगा और हम तुम्हारे लोक में नहीं आएंगे तो किसी भी जीव को भी तुम्हारे लोक में नहीं आने देंगे, न तुम्हारा दर्शन होने देंगे और तुम्हारे ज्ञान को लुप्त रखेंगे। अच्छा, और बताइए और क्या प्रश्न है? सत्यलोक में आने जाने वाले श्री सतगुरु जी महाराज में आप ये बताएं, जीव सत्यलोक में कौन से साधन उपाय से आ जा सकता है? अच्छा, यानी आपका प्रश्न ये है कि जीव जो है सत्यलोक में कौन से साधन से या कौन सी क्रिया से आ जा सकता है? जी। देखो, इसके दो साधन हैं। पहला जो है शब्द श्रुति योग है, जिससे शब्द के द्वारा और श्रुति को जोड़ करके जीव जो है सतलोक में पहुंच सकता है। और दूसरा जो है सहज निरत योग है, जिसमें श्रुति नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, जिसमें गुरु महाराज जी अपनी कृपा से साधक को बिना शब्द के ज्ञान के पहले ही एक सुरंग वाला रास्ता दिखाते हैं, उसमें दिव्य विमान पर बैठाल करके और जीव को सतलोक में ले जाते। ऐसे ये दो साधन हैं। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? हे गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं, पुरुष और नारी की जीवात्मा एक ही है या इनमें कोई भेद है? अच्छा, यानी आपका ये प्रश्न है कि जो पुरुष है और नारी है उसमें जीवात्मा एक जैसा ही है या अलग अलग कोई तरीके का है? देखो, नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सब में एक जैसा जीवात्मा है। भेद के केवल जो है लिंग शरीर का है। जैसे स्त्री को स्त्रीलिंग कहते हैं, मनुष्य को पुल्लिंग कहते हैं, पुरुषलिंग कहते हैं। तो केवल ऊपर का जो चुकला है, जो ऊपर का जो खोल है, उसका भेद है। अंदर में जो चैतन्य आत्मा है वो एक जैसा ही है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, जब जीव सुषुप्त अवस्था में होता है तो उसके मन बुद्धि में विचार क्यों नहीं आते? अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है कि जब जीव सुषुप्त अवस्था में जाता है, सोता है, फिर उसके अंदर विचार क्यों नहीं आते? जी। तो इसका समाधान ये है कि जब जीव जो है सुषुप्त अवस्था में जाता है, जागृत अवस्था में उसका स्थान जो है वो भ्रकुट कमल पर होता है, और जब सुषुप्ति में जाता है तो अंदर जो है स्नायु केंद्र से होकर के हृदय देश में जाता है। हृदय में सुषुप्ति का स्थान है। जो गहरी नींद में सोता है उस समय न मन होता है, न बुद्धि होती है, न चित्त होता है, न अहंग होता है, न उसे ये ध्यान होता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। उस समय जीव जो है स्नायु केंद्र में मन, बुद्धि, चित्त, अहंग, ये चार अंतःकरण हैं, उनको बंद कर देता है। इसलिए जो है उसके अंदर विचार नहीं आते। और बताइए और भी कोई प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, आप ये बताएं, जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उस गर्भ में जीव पहले ही आ जाता है या बाद में आता है? अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है कि जब माँ के गर्भ में जो है शरीर होता है तो जीव जो है माँ के गर्भ के अंदर पेट में
आ जाता है या जन्मने के बाद आता है? जी। यही तो प्रश्न है। तो देखो, जीव जो है वो गर्भ के अंदर भी पहुंच जाता है, और कभी कभी ऐसी दशा भी होती है कि जब वो बाहर आता है तब 2-4 मिनट के बाद आता है। तो जीव जो है वो पहले भी प्रवेश हो सकता है, बाद में भी प्रवेश हो सकता है। और कोई शंका है? बस प्रभु। ठीक। हे गुरुदेव भगवान, इन शंकाओं को लेकर मैं काफी जगह गया, कहीं भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैं आपके पास आके संतुष्ट हुआ हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लें। ठीक ठीक ठीक, ये मस्त। बोल जयकार महाराज की जय।